Good morning, students. How are you? Hope you all well. Students, today we are going to start a new subject, GK. You know what is the meaning of GK? GK means General Knowledge. और जनरल नॉलेज को हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य ज्ञान. जनरल नॉलेज बेटा वो होती है, अगर हमें किसी भी चीज के बारे में कुछ करना है तो पहले हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए. जैसे आप अपने लिए कहते हो पापा हमें न्यू मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल आप कैसे यूज करोगे? जब मोबाइल को आपको ऑपरेट करना आता होगा, या आप अपने घर में कोई नया चैनल लेते हो तो पापा से पूछते हो ना, पापा इसका नंबर बता दो, ऑपरेट कैसे करना है मुझे बताओ. इट मीन्स आपको उसकी नॉलेज चाहिए. दैट मीन्स जनरल नॉलेज. हमें किसी भी काम को करने के लिए उसका ज्ञान होना चाहिए, और हमारे आसपास हो रही चीजों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए. जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और भी हमारे आसपास बहुत कुछ होता रहता है. वेदर कैसा है, आज कितनी गर्मी है, सर्दी है, सबके बारे में हमें मालूम होना चाहिए. और ये सब चीजें हमें जनरल नॉलेज के अंदर पता चलती हैं. नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज माई इंडिया. नेशनल सिंबल्स. नेशनल सिंबल्स किसे कहते हैं? राष्ट्रीय चिन्ह. जो हमारे देश के चिन्ह हैं और जो चेंज नहीं होते वही रहते हैं. आइए मैं अब आपको स्टार्ट रीडिंग करवाऊंगी और साथ साथ इसका मतलब बताऊंगी. इंडिया इज आवर कंट्री. भारत हमारा देश है. इन इंडिया पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस, लैंग्वेजेस एंड रेसेस लिव टुगेदर. भारत देश में बहुत धर्मों के लोग जो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, सभी मिलजुल कर रहते हैं. द नेशनल सिंबल ऑफ ए कंट्री रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री. जो नेशनल सिंबल्स होते हैं वो एक कंट्री की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. कम लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया. आओ अब हम और भी कुछ पढ़ेंगे नेशनल सिंबल्स के बारे में. भारत के कौन कौन से नेशनल सिंबल्स हैं? द फ्लैग स्टैंड्स फॉर अ फ्री कंट्री. जो फ्लैग होता है, फ्लैग मालूम है ना आपको? हमारे इंडिया का कौन सा फ्लैग है? ये देखिए आपके सामने बना हुआ है. ये हमें क्या बताता है? हमारा भारत आजाद है. द इंडियंस नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो कॉल्ड तिरंगा. जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसे हम तिरंगा कहते हैं. इट इज अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर ट्राई कलर विच इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पोर्शंस. ये हमारा जो झंडा है हॉरिजॉन्टल शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप में है और ट्राई कलर्स में है. ट्राई कलर मीन्स 3 रंगों का. जैसे कौन कौन सा? डीप सैफरन. डीप सैफरन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? केसरी. एट द टॉप, जो सबसे ऊपर है. व्हाइट इन द मिडल, और बीच में कौन सा कलर है? व्हाइट. एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम. बॉटम मीन्स नीचे, और नीचे कौन सा कलर है? डार्क ग्रीन. In the center of the white band is a navy blue wheel chakra with 24 spokes. It is known as the Ashoka चक्र. इस व्हाइट स्ट्रिप के बीच में देखिए आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है. इसमें कुछ लाइंस हैं. इन्हें हम कहते हैं अशोका चक्र की 24 स्पोक लाइंस हैं. 24 होती हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? अशोका चक्र. ये हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है. अब मैं आपको इस येलो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ के बताती हूँ. आई रूल द जंगल, हैव स्ट्राइप्स ऑन माई बॉडी एंड एम पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग. आई एम योर नेशनल एनिमल. अभी मैं आपको नेशनल एनिमल के बारे में बताएंगे, फिर आप मुझे इसका आंसर देंगे, तभी मैं इसका आंसर लिखूंगी. अंडरस्टैंड? हु एम आई? जस्ट लाइक अ रिडल है. ये एक पहेली है आपके लिए. I grow in water. I am a sacred flower. I represent purity. I am your national flower. Who am I? अभी आपको इसका आंसर भी मिलेगा. The Ashoka चक्र is also called the धर्मा चक्र. अशोका चक्र को हम धर्मा चक्र भी कहते हैं. The lion capital of Ashoka at Sarnath is our national emblem. स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कहानियों में, या मम्मी पापा से देखा भी होगा शायद आपने, कि जो राजा अशोका था उसने एक पिलर बनवाया था. उसके ऊपर 3 शेरों के मुंह हैं. एक
सामने हमें 3 दिखाई देते हैं, बट है वो 4, जो एक फेस पीछे की साइड है, और उसी के नीचे अशोका चक्र बना हुआ है। दैट इज आवर नेशनल एम्ब्लम, जो कि सारनाथ में बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा द नेवी ब्लू व्हील इन द नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड डैश, चक्रा या अशोका चक्र। अभी आपने अपने फ्लैग में देखा ना, व्हाइट स्ट्रिप के अंदर ये नेवी ब्लू कलर का क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, चक्रा या अशोका चक्र। अशोका चक्र, तो हम अशोका चक्र पे टिक करेंगे।